ये है Lineage OS 20 Android 13 रोम जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे Realme 5 डिवाइस में। और ये जो रोम है अवेलेबल है Realme 5 सीरीज़ मतलब Realme 5, 5S, 5i के लिए। तो इस रोम का आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक के देखो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट सेक्शन से। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो Realme 5 है। तो आप अपने Realme 5 सीरीज़ की किसी भी डिवाइस में इस रोम को फ्लैश कर पाओगे, 5i 5s जो भी हो आपका, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट की। तो अक्टूबर का सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पे देखने को मिलता है। वेंडर सिक्योरिटी पैच भी अक्टूबर का देखने को मिलता है 2023, राइट। कर्नल के बारे में बात करूँ, थंडरबोल्ट का कर्नल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है, Lineage OS 20। बात कर लेते हैं यहाँ पर सेफ्टी नेट के बारे में। तो यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिलेगा। बैंकिंग ऐप्स वगैरह आप आराम से यूज़ में ले पाओगे। देन Gcam के बारे में बात करूँ तो Gcam में नियर टू नियर हर मोड्स अच्छे से वर्क कर रही है। कैमरा हो, वीडियो हो, सब कुछ सही यहाँ से चल रहा है, ठीक है। बेस्ट Gcam फॉर Realme 5 सीरीज़, इसका एक वीडियो बना रखा है, जाके आप देख सकते हो, या सिंपली सर्च करो बेस्ट Gcam फॉर Realme 5 सीरीज़ साई पोनामंडा, सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगा। ओके, देन बात कर लेते हैं CLNX स्टेटस की। तो वो इन्फोर्सिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करूँ गूगल फोटोज़ की तो वहाँ पर आपको स्पूफिंग मिल जाएगी, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। देन बात करूँ यहाँ पर गूगल फीड के बारे में, तो गूगल फीड बिल्कुल सही चल रहा है। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है बट यहाँ पे गूगल फीड में कोई लैग नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। देन ओके गूगल, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हे गूगल, ओके गूगल वगैरह बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, यहाँ पर कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। देन बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉलिंग के बारे में। सो यहाँ पे कॉलिंग में आपको कोई इश्यूज़ नहीं होगी। यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आप कर सकते हो, स्पीकर वगैरह सब कुछ सही वर्क करा है। और यहाँ पे जो है कॉल रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिलता है, बट यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट हो जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बेस्ट डायलर्स फॉर कॉल रिकॉर्डिंग, मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है जिसमें 5 कितने तो भी मैंने डायलर्स बताए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं विदाउट अनाउंसमेंट। तो जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो पता है ना वीडियो कैसे सर्च करना है, बेस्ट डायलर्स फॉर कॉल रिकॉर्डिंग साई पोनामंडा, ठीक है। देन बात कर लेते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो मैं बात कर रहा हूँ ऐप ओपनिंग के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ऐप ओपनिंग में कोई डिले नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, फास्ट है, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल क्लीन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल सही यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले पाओगे, जैसे कि यहाँ पे हम ले सकते हैं, बाद में इसको आप चाहो तो क्लियर वगैरह कर सकते हो। देन अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन के बारे में जो कि इसमें अवेलेबल है। तो Lineage OS है तो ज़्यादा कस्टमाइजेशन तो नहीं रहेगा, बट जो भी रहेगा वो बहुत काम का रहेगा। तो सबसे पहले नेटवर्क सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पे प्रीफर नेटवर्क का कुछ ऑप्शन है क्या, देखते हैं। तो प्रीफर नेटवर्क टाइप आप लॉक कर सकते हो। चलो, ये बात मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे कुछ ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पर हम चलते हैं ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर। ऐप सेक्शन के अंदर आओगे तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट ऐप्स के अंदर आओगे तो ट्रिप चैट का यहाँ पे जो है हमें लॉन्चर मिलेगा। और यहाँ पे नोटिफिकेशन डॉट्स या फिर जो चीज़ें हैं यहाँ पे जैसे कि हाइड एंड प्रोटेक्ट ऐप्स का ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें आप यूज़ में ले सकते हो, जैसे कि आप ऐप्स को हाइड भी कर पाओगे, प्रोटेक्ट भी कर पाओगे। तो ये ऑप्शंस काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। देन यहाँ पे हम चलते हैं अब साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आओगे तो यहाँ पे लाइव कैप्शंस का ऑप्शन मिल जाता है। और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑडियो एम्पलीफिकेशन का ऑप्शन है। तो अगर देखो, अगर आपका माइक का आवाज़ उधर नहीं जा रहा है अगले पर्सन को, या फिर आपको जो है हेडफोन गेन बढ़ाना है, या फिर स्पीकर ठीक से आवाज़ कम आ रहा है, तो ये गेन सेटिंग्स है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, गेन को सेट कर सकते हो, जिससे जो है आपका आउटपुट जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाता है। मतलब कम आवाज़ आ रहा है ये वगैरह आपको दिक्कतें आ रही है, तो इसको ठीक से आप बढ़ा के सेट करोगे अपने हिसाब से, तो यहाँ पर आपको चीज़ें बेटर देखने को मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं कुछ और ऑप्शंस के अंदर। तो यहाँ पे हम चलते हैं डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले में जो है ऑटो ब्राइटनेस वगैरह मिल जाता है, सब कुछ सही है। लॉक स्क्रीन के अंदर आओगे तो यहाँ पे जो है ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है, लेकिन इसको ना यूज़ करो तो बेटर रहेगा। क्यों, यहाँ पर बैटरी ड्रेन करना चाहते हो आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है डार्क थीम वगैरह बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई इशू नहीं होगा। डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट के बारे में बात करूँ, बोल्ड टेक्स्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट जो कि Android 13 के फीचर्स है, सब कुछ सही वर्क कर रही है। नाइट लाइट वगैरह बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रोटेशन सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है यहाँ पर। और टैप टू वेक और टैप टू स्लीप बोले तो बिल्कुल अच्छे से वर्क है। यहाँ पे आप जैसे कि देख ही पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। इवन लॉक स्क्रीन के अंदर भी यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेटर वर्क कर रही है। देन बात कर लेते हैं कुछ और ऑप्शंस की। तो चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर। तो वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आओगे तो थीम्ड आइकन्स वगैरह बिल्कुल सही वर्क करिए। वाह, बहुत बढ़िया, कड़क लुक है भाई, कड़क रे भाई कड़क।
उसके बाद यहाँ पे डार्क थीम वगैरह देखने को मिल जाता है, आइकन्स, फॉन्ट्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आप जो कलर्स होती है वॉलपेपर बेस्ड कलर वगैरह आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। देन बात कर लेते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पे हम चलते हैं सिक्योरिटी के अंदर। फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक बिल्कुल मस्त वर्क कर रही है, कोई इशू नहीं होगा इसमें। और अगर आपको ऐप्स वगैरह लॉक करनी है तो लॉन्चर के अंदर है, मैंने बता दिया आपको, और उसको आप हाइड भी कर पाओगे। चलो अब चलते हैं सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर आपको थोड़ा सा कस्टमाइजेशन मिलता है, जो कि लिनेज इसका मिल जाता है आपको, जैसे कि आपको पता ही होगा। बटन्स के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे लेआउट आप इन्वर्ट कर पाओगे अगर आप नेविगेशन कीज़ यूज़ कर रहे हो तो। उसके बाद पावर मेनू में आऊँगा तो यहाँ पे एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन है, जो कि मेरे को पर्सनली ज़्यादा यूज़फुल लगता है। बाकी क्विक टॉर्च वगैरह बिल्कुल सही है यहाँ पे। और वॉल्यूम पैनल लेफ्ट वगैरह चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये देखो मैंने लेफ्ट कर लिया, लेकिन मुझे नहीं रखना है लेफ्ट। ओके, तो उसके बाद पार्शियल स्क्रीनशॉट का ऑप्शन वगैरह देखने को मिलता है, तो आप चाहो तो यूज़ में ले पाओगे उसको। देन स्टेटस बार के अंदर आओगे तो यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, और उसका पोजीशन वगैरह चाहो तो आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो AM PM मैंने रखा है यहाँ पे, जो क्लॉक होता है वो सेकेंड्स वगैरह चाहो तो कर सकते हो इनेबल, बट मैं नहीं करता हूँ। ओके, देन बैटरी स्टाइल में जाओगे तो यहाँ पे सर्कल, पोर्ट्रेट वगैरह रख सकते हो। मैंने पोर्ट्रेट ही रखा है, उसको छेड़ा नहीं है। बाकी यहाँ पे परसेंटेज वगैरह आप दिखा सकते हो नेक्स्ट में बैटरी के। उसके बाद ब्राइटनेस स्लाइडर, ऑटो ब्राइटनेस का आइकन वगैरह आपको चाहिए तो आप टॉगल पे रख सकते हो। देन बात करते हैं जेस्चर्स की, तो यहाँ पे क्विक ओपन कैमरा, नेविगेशन कीज या फिर जेस्चर्स मैंने पहले ही बोला था, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर बात करें स्क्रीनशॉट की तो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ओके, देन उसके बाद अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, रियलमी पार्ट्स। तो रियलमी पार्ट्स के अंदर ऑडियो एम्पलीफिकेशन है, जैसे कि मैंने आपको साउंड एंड वाइब्रेशन होता है वहाँ पर दिखाया था। तो सेम लाइक दैट यहाँ से आप गेन को बढ़ा सकते हो, जिससे थोड़ा आउटपुट अगर कम आ रहा तो आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। और क्लियर स्पीकर का ऑप्शन है, इसको इनेबल करोगे तो वो जो आपका स्पीकर है, जो भी कचरा वचरा होगा वो क्लीन हो जाएगा। देन यहाँ पे डिस्प्ले कैलिब्रेशन वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप चाहो तो OTG यूज़ में ले सकते हो, तो इस टॉगल को इनेबल करोगे तो आप OTG यूज़ में ले पाओगे। तो यही कुछ कस्टमाइजेशन था, ये था Lineage OS 20 अक्टूबर का अपडेट था, और सही था वैसे। और बात करूँ यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल की, तो नोटिफिकेशन पैनल भी सही वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं हो रहा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैटरी बैकअप के बारे में। तो बैटरी बैकअप में क्या चीज़ें देखने को मिली उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इस सेक्शन के अंदर। सो यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ 8.5% यहाँ पे बैटरी ड्रेन अगर आप पकड़ के चलोगे, तो एक्टिव ड्रेन बोल रहा हूँ। सो यहाँ पर आपको जो आउटपुट है वो 11.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मेरा यूजेज हमेशा की तरह वैसे ही है, 50% ब्राइटनेस, वाईफाई से कनेक्टेड, और 1 घंटा मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस देखे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आउटपुट कुछ उस बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपका यूजेस के हिसाब से आपका लगा सकता है यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। तो मैंने जो था वो बता दिया, और चार्जिंग स्पीड वगैरह सही है, उसमें कोई इशू नहीं होगा। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में, राइट। तो Geekbench 5 स्कोर चेकआउट कराता हूँ आपको, तो क्या स्कोर निकल गया है। तो यहाँ पे हम चलते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो सिंगल कोर आ जाता है 306, मल्टी कोर आता है 1242। तो ये कुछ स्कोर हमें देखने को मिल जाता है Geekbench 5 स्कोर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग के बारे में, तो वो कुछ 94% यहाँ पे हमें CPU थ्रॉटलिंग देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल रोम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्लैशिंग गाइड के बारे में। तो फ्लैशिंग गाइड का वीडियो नीचे दिया हूँ, आई मीन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ उसका, तो उस वीडियो को आप फॉलो करना। उसके बाद जो है आप इस रोम को जो है इंस्टॉल कर पाओगे, ठीक है। तो पूरा उसमें मैंने डिटेल में बताया हूँ कैसे रोम फ्लैश करनी है, क्या है सब कुछ, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो है वैनिला और जी एप्स दोनों बिल्ड के साथ आता है। अगर आप वैनिला बिल्ड फ्लैश करते हो तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देनी है, यहाँ पर आपको निक जी एप्स जो बेसिक वर्जन होती है उनको फ्लैश करना है। याद रखना, डेवलपर ने स्पेशली नोट लिख के मेंशन किया है, तो आप उसको अगर पालन करोगे तो बेटर रहेगा। बाकी अगर रोम के बारे में बात करूँ तो ये जो रोम है वो डायनामिक रोम है। सो फ्लैशिंग गाइड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको फॉलो करो, इंस्टॉल करो, एंजॉय करो, ठीक है। अब परफॉर्मेंस यानी गेम प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गेम प्ले तो आगे ऐड कर दिया हूँ, लेकिन गेम प्ले करते समय आप ना ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो होता है उसको ना ही ऑन करो तो बेटर रहेगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा डिलेज वगैरह, टच डिलेज वगैरह फेस करने को ज़्यादा मिलेगी। सो वहाँ पर आप गेम ठीक से खेल नहीं पाओगे। आप बंदे को मारने जाओगे तो पीछे से दूसरा बंदा आके आपको पहले ठोक के कहीं और ही चला जाएगा। सो ये बात ध्यान में लेना, ठीक है। और गेम प्ले ठीक बोलूँगा, एकदम ज़बरदस्त तो नहीं बोलूँगा, बट ठीक है, आप विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग खेलोगे तो चल जाएगा, आपको अच्छा चलेगा, बैलेंस गेम प्ले आपको देखने को मिलेगा, इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था आज का रोम का रिव्यू। अगला रोम का रिव्यू जल्दी आएगा। एंड्रॉइड 14 का अगर आप वेट कर रहे हो, मैं भी वेट कर रहा हूँ, तो जैसे ही अपडेट आता है
वीडियो बना दूंगा पहले ही विदाउट एनी डिले। सो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाना। बाय। Reloading! The blue team is in the lead. Reloading! No mercy! Half of the match is over, and the blue team is in the lead. You're about to win! The red team doesn't have a lot of